अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एफएससी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सिम्टम्स इसके डिस्कस किए थे और टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। आज का जो हमारा है वो है एसिम्प्टोमेटिक और अनडिफरेंशिएटेड फीवर। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीवर विच रिप्रेजेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स विद माइल्ड फीवर। अब इसके जो सिम्टम्स हैं एसिम्प्टोमेटिक या अनडिफरेंशिएटेड फीवर के, वो क्या है कि हल्का सा जो है वो बुखार होता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। हल्का सा बुखार और साथ फ्लू हो जाता है। सेकंड है डेंगू फीवर। सेकंड टाइप इज डीएफ और डेंगू फीवर। द टेम्परेचर राइजेज अबव 102 Fahrenheit with severe headache, backache, pain at the back of the eyes and joints with nausea and vomiting। अब इसमें डेंगू फीवर की जो सेकंड टाइप है इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है 102 Fahrenheit तक, और स्वेयर किस्म का जो है वो सर में दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन वगैरह में दर्द होता है, और आँखों की जो बैक ऑफ द आइज़ और जॉइंट्स में जो आँखों की गिर्द वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे जो है वो सर्कल्स पे पेन शुरू हो जाता है और जॉइंट्स में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। यहाँ पे हमारा डेंगू अवेयरनेस वाला टॉपिक जो है वो एंड होता है। अब हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ जाते हैं। टॉपिक है आज का चैप्टर 9 का, पेज नंबर है 207। व्हाट इज़ साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए? एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या डेसिमल नंबर की होती है। एक नंबर हमारे पास होते हैं इंटीजर नंबर जो कि फुल वैल्यूज़ होती हैं, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। The floating point numbers can also be written in exponential or scientific notation। जो floating point numbers होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? exponential और scientific notation। The notation represents large floating point numbers in a short way। अगर मेरे पास एक नंबर है that is 2.965340782534, यानी एक लार्जर सा नंबर है, और अगर हम इसी को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको जो है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है जी इसका मैंटिसा एंड सेकंड वन इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की 2 पार्ट्स हैं, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ एज फॉलो। अब कैसे जो है इसको लिखा जाता है? प्लस माइनस एम ई प्लस माइनस एन। अब ये कैपिटल में भी हो सकता है ई, और कैपिटल में भी स्मॉल में भी हो सकता है ई। प्लस माइनस ई प्लस माइनस एन। मेंटिसा जो होता है वो एम को शो करता है, और जो एक्सपोनेंशियल ई के बाद वाली चीज़ होती है दैट इज़ एक्सपोनेंट आर पावर में जो लिखा जाता है। द वैल्यू बिफोर ई इज़ नोन एज मेंटिसा एंड द वैल्यू आफ्टर ई इज़ नोन एज एक्सपोनेंट। जो ई से पहले है दैट इज़ मेंटिसा, और जो ई के बाद है दैट इज़ एक्सपोनेंट। Some important points about exponential notation are as follow। मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अब हमने ऊपर जो इनके सिंबल देखे तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में भी हैं और दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में भी हैं, तो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। एक्सपोनेंट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। जो पावर होती है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती। जो मेंटिसा होता है वो पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन पावर कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। लाइक जो है वो 2 raised to power 10 into 2, लाइक जो है वो पावर हमेशा फुल वैल्यू होती है, वो इंटीजर वैल्यू होती है, वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। इट कांट बी आ रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है? जो पॉइंट्स में होता है, जो डेसिमल में होता है और फ्लोटिंग पॉइंट होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटिसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। तो जो मेंटिसा की वैल्यू होती है वो 1 और 10 के दरमियान में होती है। मेंटिसा की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 10। सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1000.000.0। It can be represented in scientific notation as 1.0 into 10 to raise power 3। हमने बेसिकली क्या करना होता है? हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं ना उनके दरमियान में। लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनके दरमियान में हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो फिर हम देख लेते हैं कि अब 1000 जो था उसमें पॉइंट जो है वो 3 लोकेशन दूर था, तो 3 लोकेशन यानी पॉइंट ने 3 डिजिट्स को जंप करके वो 1 तक पहुंचा, तो 10 की पावर यहाँ पे हो जाती है 3। और अगर वो
आता है राइट साइड से तो प्लस में पावर जाएगी, और अगर वो लेफ़्ट साइड से मूव करवाते हैं ना हम पॉइंट को, तो वो पावर नेगेटिव में जाती है। सो यहाँ पे जो है वो ये बन गया 1.0 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3। इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 1.0 E3। तो अगर 10 की जगह पे आप जो है वो ई लिख दो तो भी ये सही है। इन दिस एग्जाम्पल 1.0 इज़ मेंटिसा एंड 3 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली 0.004694, अब ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसमें हमने जो जो पॉइंट है उसको हमने जो पहले दो फुल वैल्यूज़ ने जो ज़ीरो से बड़े इंटीजर्स होते हैं उनके दरमियान में ले जाना है, जो कि है 4 और 6। ज़ीरो के अलावा जो दो नंबर्स हैं हमने उनके दरमियान में इसको पॉइंट को ले जाना है, जो कि है 4 और 6। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट्स को जंप करके वहाँ पे पहुँचता है, तो वो है 3 डिजिट्स, 0 0 और 4। तो 3 डिजिट्स को उसने जंप करना है। और दूसरा ये कि वो लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है पॉइंट। जब पॉइंट लेफ़्ट साइड से शिफ्ट होगा तो साथ पावर में माइनस का सिंबल आएगा, और जब पॉइंट जो है वो राइट साइड से शिफ्ट होगा तो साथ पावर के प्लस का सिंबल आएगा। और प्लस जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब इसकी पावर हो जाती है 4.694 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3। इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4.694 E-3। Some example of floating point numbers are with scientific and exponential notation are, अगर हम इनको साइंटिफिक में लिखें और एक्सपोनेंशियल में लिखें तो अब हमारे पास नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर इज़ 1.98। अब इसको में तो पॉइंट को हमें मूव ही नहीं करना, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में है। तो इस सूरत में जो पावर होगी वो 10 पावर 0 होगी। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में देखें तो वो होगा 1.98 E0, यानी इंटू 10 की जगह पे जो है वो E आ गया है। सेकंड जो है वो एग्जांपल उसमें 4.679,000। तो अब हमने इसको फर्स्ट 2 लेटर्स यानी 4 और 6 के दरमियान में पॉइंट को मूव करवाना है। तो इसने कितने डिजिट्स को जंप करना है, 000976, यानी इसने 6 डिजिट्स को जंप करके वहाँ पे जाना है और राइट साइड से मूव करना है। राइट साइड से जब मूव करेगा तो वो प्लस का सिंबल साथ आ जाएगा, और 6 डिजिट्स जो हैं तो यहाँ पे इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन बनती है वो है 4.679 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6। और अगर हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में देखें तो 4.679 E6। लास्ट वन इज़ 0.0053। अब हमने इसमें ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से मूव करवाना है, तो जब लेफ़्ट साइड से हम इसको मूव करवाएंगे तो साथ माइनस का सिंबल आएगा, तो ये बन जाएगा 5.3 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4, क्योंकि 4 डिजिट्स उसने जंप किए। तो ये इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 5.3 E पावर -4। अब द नेक्स्ट वन इज़ explain range and precision. What is range and what is precision? Range, the possible value that a floating type variable can store, are described in terms of precision and range। यानी फ्लोटिंग पॉइंट का एक नंबर है और वो मैक्सिमम जो है वो कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, दैट इज़ नोन एज रेंज और प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कि पॉइंट के बाद जो है वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। और रेंज में क्या आता है कि इट इज़ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, कि 10 की पावर में क्या चीज़ आ रही है। 10 की पावर में जो होता है वो रेंज होती है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर नोन एज प्रिसीजन। A float variable has a precision of 6 digits and a range of 10 raised power -8 to 10 raised power +38। यानी जो फ्लोट नंबर होता है उसकी, या कोई फ्लोट वेरिएबल है तो उसकी प्रिसीजन मैक्सिमम 6 डिजिट्स होती है, यानी पॉइंट के बाद उसके 6 डिजिट को स्टोर करवा सकता है, और रेंज उसकी होती है 10 टू रेज़ पावर -38 से 10 टू रेज़ पावर +38 तक। सपोज वी हैव अ वैल्यू 0.123456 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3। तो अब इसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी है, पॉइंट के बाद इसमें 7 वैल्यूज़ आ रही हैं, और रेंज इसकी कितनी है 3, क्योंकि 10 की पावर में क्या आ रहा है 3। तो प्रिसीजन ऑफ दिस वैल्यू इज 7 एंड रेंज इज 3। सिमिलरली अ वैल्यू 0.123456 into 10 to the power -3 has the precision of 6 digits and a range of -3. A double variable has a precision of 15 digits and a range of 10 to the power -308 to 10 to the power +308। अब हमारे पास जो डबल वेरिएबल होता है, डबल जो वेरिएबल होता है वो फ्लोट का ही जो बड़े वाला साइज़ होता है। तो इसकी प्रिसीजन कितनी है 15 डिजिट, फ्लोट की कितनी थी 6 डिजिट।
इसकी रेंज कितनी है 10⁻³ से लेकर 10⁻+308 तक। अ लार्जर प्रिसीजन प्रोवाइड मोर एक्यूरेसी, अगर प्रिसीजन ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी हमें ज़्यादा पता चल सकती है कि मज़ीद इसमें इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। द डबल डेटा टाइप इज़ मोर सूटेबल दैन फ्लोट इफ़ द वैल्यू टू बी स्टोर्ड रिक्वायर्स मोर प्रिसीजन, अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है, कोई लार्जर नंबर आ जाता है, तो वहाँ पे फिर हम फ्लोट के बजाय उसको डबल डेटा टाइप असाइन करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।